शुक्लाचार्य तो बिल्कुल बड़ा वो कर रहे, बिल्कुल ले करके श्राप दे दिए, तू मेरा बात नहीं मानेगा, मेरे शिष्य होके जा, सारे स्त्री से नष्ट हो जाए। और इसके बाद भी जब ये श्राप पाके भी बोले कि नहीं दूंगा इस ब्राह्मण को मैं, और संकल्प ले लिए तो कि जो आप कहोगे मैं दूंगा। तो इस प्रकार शुक्लाचार्य और नाराज होकर बिल्कुल श्राप देने लगे, वहीं पर गर्म होने लगे, और सारे के सारे देवता भागवत में आता है कि ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे कि बताओ, मतलब बिल्कुल ये जानबूझ के देने जा रहा है, क्योंकि गुरु ने बोल दिया कि सब कुछ छीन लेगा, तुम कंगाल हो जाओगे, और कुछ क्षण बाद मैं देख पा रहा हूं कि तुम नरक में जाओगे। और ये सुनने के बाद भी देखो कितना बड़ा दानी है कि ये देने जा रहा है भगवान को। सारे देवता लोग पुष्प वृष्टि किए बिल्कुल। इसके बाद हाथ में वो दे करके तो वो चरण धोए, अपने सर पे डाले। उनकी पत्नी विंध्यावली, वो भी बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की चरण धो करके पी। इसके बाद भगवान मांगे कि क्या चाहिए बताइए। तो बोले बस छोटे से मेरे पैर हैं, इसी पैर से 3 पग भूमि नापूंगा। 3 पग भूमि मांगूंगा, मतलब ये तो वैसा होगा कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया, बोलते हैं ना, कि इतना सब ताम झाम तुम करा लिए, गुरुजी श्राप दे दिए और मांग रहे हो 3 पग भूमि। अरे 3 पग भूमि के लिए मेरे को ये कराने की क्या जरूरत थी, संकल्प कराने की क्या जरूरत, मैं ऐसे कहीं मतलब कहाँ चाहिए 3 पग नाप के मैं दे देता। तुम देखने में मतलब तो ऐसे बात कर रहे हो साधु, लेकिन सच में बच्चे ही रह गए, अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई तुम्हारी। तुम मेरे सामने आए हो, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने मेरा अपमान होगा कि एक छोटा सा बच्चे को मांगने नहीं आया तो क्या बलि को देने भी नहीं आया। आए मेरे सामने आया तो कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ताकि लोग अगर मेरे से कोई भिक्षा मांगने के बाद कहीं और भी भिक्षा मांगने जाओगे तो लोग कहेंगे अरे यही बलि से भिक्षा मांगा था, तो इसे मेरा अपमान होगा, कुछ बड़ा चीज मांगो। बोले देखिए नहीं, बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं भागवत में यहाँ पर वामन देव भगवान, इसको अपने जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए, संतुष्टि रहेगी। कि देखिए मैं एक ब्राह्मण भिक्षुक हूँ, और अगर 3 पग भूमि मेरे को चाहिए, अगर इतने से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो वो बहुत सुंदर बोलते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति को ब्रह्मांड का सारा भी अगर ऐश्वर्य दे दिया जाए भोगने के लिए, या ब्रह्मांड की सारी स्त्रियां का दे दिया जाए भोगने को, और ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी से बड़ी आयु अगर वो भी दे दिया जाए कि इतनी आयु तक सारे ऐश्वर्य के साथ सारी स्त्रियों को भोग करो, एक व्यक्ति का भी मन नहीं भरेगा, कभी मन नहीं भरा जा सकता है। ये बड़ी भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि लगता है कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा खुश हो जाऊंगा, मैं ये प्राप्त करके खुश हो जाऊंगा। अरे ये तो छोड़िए, ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य दे दिया जाए, सारी आयु दे दिया जाए, सारी स्त्रियों भोग करने को दे दिया जाए, ये स्त्रियों को सारे पुरुष भोग करने को दे दिए जाए, तो भी एक भी स्त्री या एक भी पुरुष को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने सबको बनाया है। इसीलिए मैं 3 पग भूमि से अगर संतुष्ट नहीं होऊंगा तो पूरे आपके उस धन वैभव से भी नहीं होगा। मैं